हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूं कि किस जोन की क्या कट ऑफ रह सकती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 5 सेफेस्ट जोन है वो कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पर हम लेंगे CR मुंबई। देखिए, CR मुंबई सबसे सेफ जोन है। यहाँ की जो कट ऑफ रहने वाली है आपके बहुत ज़्यादा कम रहने वाली है, यानी कि इतनी भी कम नहीं रहेगी। यहाँ की जो कट ऑफ रहेगी, देखिए जो 5 सेफ जोन है वो है आपका CR मुंबई, WR मुंबई और चेन्नई, सिकंदराबाद और हुबली। ये 5 ऐसे जोन हैं, यहाँ आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। अगर आपने यहाँ से फॉर्म डाला है तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर नॉर्मल मेहनत करते हैं यहाँ से तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, ये 5 जोन ऐसे हैं, यहाँ की जो कट ऑफ रहने वाले हैं मैं आपको बता दूं। अगर आप जनरल से हैं तो आपको यहाँ से जनरल से इस जोन से 65 से 68 नंबर की तैयारी करनी पड़ेगी। यानी कि 65 से 68 जनरल वालों के अगर इतने नंबर बनते हैं तो ये समझिए कि इन जोनों में आप सुरक्षित हैं। और OBC वाले वहीं यहाँ अगर 60+ लाते हैं तो वो इन 5 जोनों से पूरी तरह से सुरक्षित है। इतने नंबर पर उनका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। अगर SC वालों के 55 से 57 नंबर आते हैं इन 5 जोनों से तो ये समझिए कि वो भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और ST वाले इन 5 जोनों से 50 नंबर लेके आ जाते हैं तो ये भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और EWS वाले ये समझिए कि वो 60 के आसपास नंबर लाते हैं तो इन 5 जोनों से उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। और देखिए, अभी जो लास्ट के 40-45 दिन बचे हैं इनमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और देखिए, ऐसा भी नहीं है कंपटीशन बिल्कुल लो रहेगा कि 20-30 पे ही हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुत से जो कट ऑफ की वीडियो आजकल मैं देख रहा हूं यूट्यूब पर बहुत ज्यादा भरमार हो रही है, सब कट ऑफ पर वीडियो बनाने पर लगे हुए हैं। तो देखिए, मैंने सोचा कि मैं भी आपको एक कट ऑफ पर वीडियो बना दूं और आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपका 45 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा, आपका 40 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा, आपका 50 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, आप इस भ्रम में ना रहें कि आप 45-50 नंबर मान करके तैयारी करें और फिर जब एग्जाम देने जाएं तो और वहां जब कट ऑफ आए, रिजल्ट आए फाइनल, तो हो सकता है वहां की कट ऑफ 60 चली जाए और फिर आपको वहां बाद में पछताना पड़े, रोना पड़े। तो ऐसा ना हो बाद में आपको रोना पड़े। तो इसलिए आपको अच्छे नंबर की तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए, मैं बता दूं, जनरल वालों की जो कट ऑफ है किसी भी जोन से 65 से कम रहने वाली नहीं है। OBC की 60 से कम किसी भी जोन से कट ऑफ नहीं रहेगी। और ST वालों की जो कट ऑफ है वो 50 से कम नहीं रहेगी। और SC वालों की किसी भी जोन से 55 नंबर से कम कट ऑफ रहने वाली नहीं है। तो आपको जो कट ऑफ मैंने बताया कि इन जोन से इतनी इतनी कट ऑफ रह सकते हैं, तो आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा की तैयारी करनी पड़ेगी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आप जनरल से हैं तो आपको कितने नंबर की तैयारी करनी चाहिए। देखिए, जो भी आपको इतने कम नंबर वाली कट ऑफ बताता है तो उस पर ध्यान ना दें। और मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप कट ऑफ वाली वीडियो जब तक एग्जाम नहीं हो जाता जब तक कट ऑफ वाली वीडियो देखना ही छोड़ दें, क्योंकि आपको अपने हिसाब से तैयारी करनी है। आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको देखना है कि मुझे कितने नंबर की तैयारी करनी है। तो अगर आपको फाइनली सिलेक्शन लेना है तो मैं आपको बता दूं, आप अगर जनरल से हैं तो आप कम से कम 70+ की तैयारी करें। किसी भी जोन से हो, चाहे लो जोन हो चाहे हाई जोन हो, आपको 70+ की तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए, और इसके बाद में अगर OBC से हैं आप तो भी आप 70+ की तैयारी करें। SC से हैं आप तो आप 65+ की तैयारी करें। और ST से हैं तो आप 60+ की तैयारी करके चलें किसी भी जोन से। अगर आप किसी भी जोन से इतने नंबर की तैयारी करते हैं तो ये समझिए कि फिर आपका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। फिर आपको अंत में पछताना नहीं पड़ेगा कि मैं इतने नंबर की तैयारी और कर लेता, इतना और कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो भी कम कट ऑफ बताता है उस पर ध्यान ना दें। देखिए, कट ऑफ तो जितना मैंने बता दिया उतना ही रहने वाला है। और देखिए, मैं आपको बता दूं, जो आपको तैयारी करनी है ये नहीं करनी है कि आप केवल और केवल CBT1 क्वालिफाई कर जाएं। आपको जो तैयारी करनी है फाइनल सिलेक्शन के लिए करनी है। ऐसा नहीं कि CBT1 में कट ऑफ 54 चलेगी या 50 चलेगी तो आप बहुत खुश हैं। जब तक अगर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा तो आपके वो 54-55 नंबर जो CBT1 में अगर आप क्वालिफाई भी हो जाएंगे तो भी वो किसी काम की नहीं है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अच्छी से अच्छी तैयारी करें और पूरी जी जान से इस समय मेहनत करें, क्योंकि आपका सिलेक्शन इस बार हो सके। क्योंकि ऐसा मौका सभी को नहीं मिलता है कि इतनी ज्यादा वैकेंसी हो, कंपटीशन भी कम हो। तो ये जो मौका ऊपर वाले ने आपको दिया है, अब इस मौके को आपको देखना है कि किस तरह से आप इस मौके का फायदा उठाते हैं। अगर इस बार अगर आप कैसे भी चूक गए तो ये समझिए कि फिर आपको जिंदगी में जॉब मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जो मौका है बिल्कुल गोल्डन चांस है आपके लिए। ये ऊपर वाले ने आपको एक चांस दिया है कि जाओ अपनी जिंदगी बना लो। यही मौका है जब आप अपनी जिंदगी को संभाल सकते हैं। अब आपके हाथ में है कि आपको अपनी जिंदगी कम कट ऑफ को लेकर के, कम तैयारी कर करके अपनी जिंदगी बिगाड़नी है या फिर अच्छी तैयारी करके अपनी जिंदगी आपको संवारनी है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आपको जो तैयारी करनी है अच्छे नंबर की तैयारी करें। देखिए, कट ऑफ कोई कितना भी बताए 40-45, देखिए आपने देखा होगा कि कुछ तो लड़के होते हैं जो तैयारी करते हैं
और देखिए आपको पता है कि ऐसा तो नहीं है कि 1 लाख वैकेंसी और 1 लाख ही लड़कों ने ही फॉर्म भरा तो सभी का नंबर हो जाएगा, 30 भी करके आएंगे तब भी हो जाएगा। देखिए 60-70 का कंपटीशन तो हाई है। अगर एग्जाम देने बहुत से लड़के ना भी जाएं तब भी ये समझिए कि 50-60 लड़कों पर कंपटीशन रहेगा कि 50-60 में से एक लड़के का ही सिलेक्शन होगा। तो देखिए कुछ भी लड़के अगर थोड़ा भी पढ़ते हैं तो वो 40-45 क्वेश्चन तो कर ही आते हैं आसानी से। जब 40-45 कर आते हैं तो कट ऑफ तो थोड़ा ऊपर जाने वाला है। और देखिए जिन्होंने एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हुए हैं वो 7 लाख स्टूडेंट थे और उन्होंने जब सीबीटी 2 की तैयारी की होगी तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने तैयारी की होगी। अब ऐसा तो नहीं उन्होंने तैयारी की है तो उनके अब 30-35 ही नंबर आएंगे ग्रुप डी में। ग्रुप डी के पेपर में तो और उनके अच्छे नंबर आएंगे तो वो 60-65 नंबर ला सकते हैं। तो फिर कट ऑफ इतना कम क्यों सोचते हैं बहुत से टीचर, क्यों पता नहीं कट ऑफ इतनी कम बता देते हैं कि 50 नंबर पर ही जाएगी, 55 नंबर पर ही जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। देखिए मैं आपको कभी भी कम कट ऑफ नहीं बता के चलूंगा। जब आप ज्यादा नंबर की तैयारी करेंगे कट ऑफ कम भी जाती है तो फिर आपको ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं होगी। देखिए होता क्या है, अगर सीबीटी 1 की कट ऑफ जो जाती है 60 जाती है और आपके 62 नंबर आए तो आप तो खुश हो जाएंगे कि मेरा तो हो गया, मेरा ग्रुप डी में हो गया, ग्रुप डी में हो गया। जब आप फिजिकल भी कराएंगे फिर कहेंगे मेरा तो हो गया, मेरा तो हो गया। जब फाइनल सिलेक्शन होगा फिर वहां आप छट जाओगे तो वहां आपको कितना बड़ा दुख होगा। देखिए पहली कट ऑफ 60 गई, आप खुश थे, लेकिन जब फाइनल कट ऑफ आई वहां आप दुखी हो गए। तो देखिए इसी दुखी से बचने के लिए मैं आपको बताता हूं, अगर आप 70 प्लस की तैयारी करते हैं जितना मैंने बताया है तो फिर आपको लास्ट तक पछताना नहीं पड़ेगा। देखिए कम से कम जो फाइनल कट ऑफ आती है जब सीबीटी 1 के बाद में तो कम से कम 6 नंबर से ज्यादा ही बढ़ते हैं। कम से कम 6 नंबर तो बढ़ने ही बढ़े हैं। अगर पहली सीबीटी 1 की 60 जाएगी तो दूसरी 66-67 कट ऑफ जाएगी तो आपको उस 66-67 नंबर से ऊपर लाने हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। जितना अच्छा स्कोर कर दोगे उतनी ही बढ़िया है। ये समय आपको कट ऑफ देखने का नहीं है, ये समय है आपको तैयारी करने का कि किस सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं और सब्जेक्ट को कैसे मजबूत किया जाए। तो आपको अंतिम समय में इस तरह से तैयारी करनी है। तो देखिए आपको अंतिम समय पर पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ना कि कट ऑफ पर कि किस जोन की कट ऑफ क्या रहने वाली है। आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको ये सोचना है कि इस जोन की कट ऑफ कुछ भी रहे, मुझे तो 75 का स्कोर करना है, चाहे कट ऑफ कहीं भी जाए। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। तो देखिए इस वीडियो में मैंने आपके डाउट क्लियर कर दिए होंगे कि जो कट ऑफ पर वीडियो बनाते हैं कोई 45 पे हो जाएगा, 40 पे हो जाएगा और आप बहुत आसानी से क्लिक करके उसको देख लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा ही जोन हो यहां से 40 पे सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए आप अगर बेस्ट तैयारी करेंगे तो नौकरी ले पाएंगे। तो देखिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।